मेरे अनुसार एकदम नए विषय पर बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि जिस विषय पर आज का व्याख्यान है इसके साथ में न्याय कर सकूं। ये इसलिए बोलता हूं कि भारत देश में राम कथा पर, भगवान श्री राम के बारे में बात करने वाले बहुत विद्वान लोग हैं। समय समय पर उनकी राम कथाएं आपने यहाँ पर सुनी होंगी। इस विषय में मैं बहुत विद्वता नहीं रखता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास जरूर कर रहा हूं अपनी दृष्टि से भगवान राम को समझने के लिए या राम कथा को समझने के लिए। और जो दृष्टि से मैं ये राम कथा को समझता हूं या श्री राम के जीवन में से जो कुछ मैं निकाल के देखता हूं, वही आपके साथ संवाद के रूप में रखना चाहता हूं। आप सभी ने समय समय पर अनेक विद्वान वक्ताओं के मुंह से, साधु संतों के मुंह से राम कथा सुनी होगी। इस राम कथा के आधार हमारे देश में ज्यादातर जो हैं वो एक महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस और उतने ही एक महान कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण रहा है। मैं भी बचपन से मेरे परिवार के संस्कारों के कारण वाल्मीकि कृत रामचरितमानस का समय समय पर जब भी मौका मिला है पाठ करता रहा हूं। मेरी मां नियमित रूप से हर दिन सुंदरकांड का पाठ करती है, नियमित रूप से। उनका भोजन करने का समय सुंदरकांड के पाठ के बाद ही होता है। तो बचपन से मैं उनको सुंदरकांड पढ़ते देखता रहा हूं और कानों में वो सुंदरकांड की चौपाइयां भी पढ़ती रही हैं। इसके अलावा हमारे परिवार में बहुत पुरानी परंपरा है कि साल में कम से कम एक बार रामचरितमानस का पाठ किया जाए, बिना रुके। 24 घंटे का वो होता है। हमारे गांव में भी ऐसी परंपरा है, जो मेरा जन्म स्थान है। तो बचपन से रामचरितमानस में जो कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो सुनता और पढ़ता आया। थोड़ा प्रयास करके वाल्मीकि रामायण में जो कुछ महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है उसको समझने की कोशिश की। उसके अलावा मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं और अभी जीवित भी हैं। भारत में कम इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने प्रामाणिक काम किया है, उनमें से उनकी गिनती होती है। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि अगर तुमको रामचरितमानस में इतना रस है या राम को समझना है तो रामचरितमानस है, ठीक है, वाल्मीकि रामायण है, वो भी ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में लिखी गई जो राम कथाएं हैं उनको भी पढ़ो। तो मैंने दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख और सबसे मशहूर राम कथा कंब रामायण, उसका भी अभ्यास किया है। यह तमिल में लिखी गई है। इसी तरह से कन्नड़ में एक रामायण लिखी गई है, उसका भी अभ्यास किया है। तेलुगु में एक रामायण है, उसको भी जानने की कोशिश की है। और इसके अलावा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत में अलग अलग जातियों की भी रामायणें हैं, जिनको हम भारत की जनजातियां कहते हैं। और एक खराब शब्द कभी कभी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, आदिवासी। हालांकि हम सभी आदिवासी हैं, उनकी भी अपनी रामायण है। और मेरा पिछले 10-12 वर्षों में भारत के कुछ ऐसे जन समूहों से, जनजातियों से संपर्क हुआ है जिनकी अपनी अपनी रामायण है, उनकी अपनी राम कथा है। तो अलग अलग जनजातियों के और जन समूहों के जो राम हैं और उनकी जो रामचरितमानस है या राम कथा है, उसमें से वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उसमें से भारत के अनेक अनेक महान लेखकों द्वारा समय समय पर भगवान राम के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसमें से, जैसे हमारे देश में एक महान कवि हुए कालिदास, उन्होंने भगवान राम की कहानी लिखी है
रघुवंशम, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, संस्कृत में है और पूरे भारत देश में संस्कृत के विद्वानों के बीच में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। उसमें से अलग अलग स्रोतों से श्री राम के बारे में और उनकी कथा के बारे में जो कुछ भी मैंने समझने की कोशिश की है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में वो आपसे मैं कहूंगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि राम कथा कहना 2 घंटे में थोड़ा सा असंभव और दुष्कर कार्य है, क्योंकि मैंने सामान्य रूप से विद्वान वक्ताओं को देखा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कहीं कहीं तो महीने भर राम कथा चलती है और उसमें भी वो मानते हैं कि समय कम पड़ गया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 घंटे में या 1.5 घंटे में इस राम कथा का जो कुछ मेरे समझ में आता है वो आपसे मैं कह सकूं। और आज के इस कार्यक्रम का जो या व्याख्यान का जो शीर्षक है, राम कथा में अंतर्निहित वर्तमान समस्याओं के समाधान। जो महत्व की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम कथा सिर्फ कथा कहने के लिए नहीं, उसमें हमारे देश की और समाज की समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं और उन पर हमारी नजर जाए, उस दृष्टि से मैं कुछ कहने वाला हूं। भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा है भगवान श्री राम के जन्म का और उनके जन्म से पूर्व उनके कुल के जन्म का, वो है, और जन्म के बाद फिर उनका विवाह होता है वहां तक का। तो ये एक हिस्सा, भगवान श्री राम का जन्म,